गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने न्यू यूट्यूब चैनल जॉब मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं कैलेंडर टॉपिक, जिसका ट्रिक के माध्यम से मैं स्टार्ट करूंगा, वह भी एकदम जीरो लेवल से। ये बैंकिंग को छोड़कर जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इस सारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, सिर्फ ओनली बैंकिंग को छोड़कर। जितने भी एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक क्लास। आज आपको टोटल बेसिक क्लास करवाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास से फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो ईयर के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि ईयर आखिर होता क्या है। जैसे कि ईयर आपका दो पार्ट में टूटता है। सबसे पहले होता है आपका जनरल ईयर, यानी साधारण वर्ष। जनरल ईयर वह ईयर होता है किसी ईयर में यदि 4 से हम डिवाइड करते हैं, यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तब यह आपका जनरल ईयर कहलाता है। जैसे कि अगर दे दिया जाए 2023, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका 2023 जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? जनरल ईयर हो गया। क्या हो गया? जनरल ईयर हो गया। 2023 आपका क्या हो गया? जनरल ईयर। जैसे कि अगर बात किया जाए 2021 बात किया जाए, 4 से काटने पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तो यह भी आपका क्या हो गया? जनरल ईयर। जनरल ईयर का रूल है, कभी भी 4 से अगर डिवाइड करना, जैसे मान लेते हैं दे दिया जाए 1950 दे दिया जाए, तो पूरा में डिवाइड नहीं करना। लास्ट के जैसे 1950 जो दिया गया है, तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी कितनों लंबा डिजिट क्यों ना रहे, उसका लास्ट 2 डिजिट को अगर डिवाइड करिए, यदि वह डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी तरह से डिवाइड हो पाएगा। यदि वह 2 डिजिट आपका डिवाइड नहीं होता है तो वो डिवाइड 4 से नहीं हो पाएगा। जैसे दिया गया 2 4 6 9, तो 9 3 4। अब इसको क्या 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें टोटल को डिवाइड नहीं करना है। टोटल को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करिए। अगर डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। पूरा को डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर 1950 दिया गया तो 1950 को 4 से डिवाइड करेंगे। जी नहीं, सिर्फ 50 को डिवाइड करिए। क्या यह 4 से डिवाइड होता है? तो यह भी डिवाइड नहीं होता है, तो यह भी आपका क्या हो गया? जनरल ईयर हो गया। क्लियर है? चलिए, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर को यदि हम ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं, तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। जो ईयर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए 1992, तो इस 92 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो ये क्या आपको डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 1996 4 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड हो जाएगा 24 बार में, ये आपका 23 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे? लीप ईयर। जो 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर बात किया जाए 2020 ईस्वी, इसको 4 से काटिएगा तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, तो यह भी 2020 आपका क्या है? लीप ईयर है। क्लियर है? चलिए, अब एक आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। सेंचुरी का मतलब होता है 100 का मल्टीपल। क्या होता है? 100 का मल्टीपल। किसी भी ईयर में यदि हम 100 से डिवाइड करते हैं, सेंचुरी ईयर में डिवाइड करना होता है 100 से। किसी भी सेंचुरी ईयर में अगर 100 से डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वह आपका सेंचुरी ईयर कहलाता है। जैसे कि सेंचुरी ईयर आपका हो गया, जैसे 400 ईस्वी हो गया, 500 ईस्वी हो गया, 600 ईस्वी हो गया, 700 ईस्वी हो गया, 1200 ईस्वी हो गया, 1300 ईस्वी हो गया, 1400 ईस्वी हो गया, 1500 ईस्वी हो गया, 1600 ईस्वी हो गया, 1800 ईस्वी हो गया, 2000 ईस्वी हो गया, 2100 ईस्वी हो गया। ये सब के बीच में जैसे 1900 ये सब छूटा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारा ही लिखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 400 से स्टार्ट किया, 700 के बाद 800 भी होगा, 900 भी होगा, 1000 भी होगा। यानी कहने का मतलब है जो भी ईयर 100 से डिवाइड हो जाए या वह 100 का मल्टीपल रहे, सबके लास्ट में 2 जीरो लगा रहे। जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है वे सारे के सारे आपके क्या हैं?
सेंचुरी ईयर हैं, सारे के सारे क्या है सेंचुरी ईयर। सब में देखिए, सभी में लास्ट में 20 लगा हुआ है, जितना 20 लगा हुआ है सभी आपका क्या है सेंचुरी ईयर है। या फिर 100 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वे सारे के सारे क्या होते हैं सेंचुरी ईयर होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब सेंचुरी ईयर में ही आता है लिप सेंचुरी ईयर एंड जनरल सेंचुरी ईयर। लिप सेंचुरी ईयर एंड जनरल सेंचुरी ईयर, ठीक है। लिप सेंचुरी ईयर एंड जनरल सेंचुरी ईयर, साधारण शताब्दी वर्ष और जनरल शताब्दी वर्ष दोनों आपका सेम है, और लिप ईयर को बोला जाता है अधिवर्ष यानी अधि शताब्दी वर्ष। तो चलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम जनरल सेंचुरी ईयर के बारे में जानते हैं। जनरल सेंचुरी ईयर, जनरल सेंचुरी ईयर में क्या किया जाता है, किसी भी सेंचुरी ईयर को, किसी सेंचुरी ईयर को, नॉर्मल ईयर को डिवाइड नहीं करना है, किसी सेंचुरी ईयर को 400 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है 400 से। किसी सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देने पर यह पूरी तरह से न कटे, पूरी तरह से न कटे, यह आपका क्या कहलाता है जनरल सेंचुरी ईयर। जैसे बात किया जाए 900 ईस्वी, क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह आपका क्या हो गया जनरल सेंचुरी ईयर। बात किया जाए 1300 ईस्वी, क्या यह 400 से कटेगा, यह 400 से नहीं कटेगा, ये हो गया आपका जनरल सेंचुरी ईयर। बात किया जाए 2100 ईस्वी, क्या यह 400 से डिवाइड हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा जनरल सेंचुरी ईयर। बात किया जाए 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी को 400 से भाग देंगे, यह भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, यह भी जनरल सेंचुरी ईयर आपका कहला जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि जनरल सेंचुरी ईयर समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं लिप सेंचुरी ईयर। लिप सेंचुरी ईयर में क्या किया जाता है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड किया जाता है, और जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, वह आपका क्या कहलाता है लिप सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है लिप सेंचुरी ईयर कहलाता है। आइए, तो लिप सेंचुरी ईयर अब जैसे दे दिया 400 ईस्वी, तो 400 ईस्वी को 400 से काटिएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, ये आपका क्या कहला जाएगा लिप सेंचुरी ईयर। दे दिया 800 ईस्वी, 400 से काटिएगा, यह भी पूरी तरह से कट जाएगा, तो यह भी आपका क्या कहलाएगा लिप सेंचुरी ईयर। जैसे बात किया जाए 1200 ईस्वी, 400 से काटिएगा, कट जाएगा, यह भी आपका कहला जाएगा लिप सेंचुरी ईयर। जैसे बात किया जाए 1600 ईस्वी, 400 से काटिएगा, यह भी आपका कट जाएगा लिप सेंचुरी ईयर। 2000 ईस्वी का बात किया जाए 400 से काटिएगा, यह भी पूरी तरह से कट जाएगा, यह भी कहा जाएगा लिप सेंचुरी ईयर। 2400 ईस्वी को अगर बात किया जाए, यह भी 400 से काटिएगा तो कट जाएगा, यह भी आपका क्या कहा जाएगा लिप सेंचुरी ईयर। यानी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे लिप सेंचुरी ईयर हो जाएंगे। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग को अब सेंचुरी ईयर पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बताया जो जनरल ईयर में जो 4 से न कटे वो आपका क्या कहलाता है जनरल सेंचुरी ईयर। लिप सेंचुरी ईयर जो 4 से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, वो आपका क्या कहलाता है लिप सेंचुरी ईयर कहलाता है। सेंचुरी ईयर किसी ईयर में 4 से भाग देने पर 100 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जाए, वो आपका क्या कहलाता है सेंचुरी ईयर। इसी में आता है जनरल सेंचुरी ईयर। जनरल सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देते हैं, जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे, पूरी तरह से न कटे, सब में भाग का सिंबल दे देते हैं। 400 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे हुआ आपका जनरल सेंचुरी ईयर कहलाता है। फिर लिप सेंचुरी ईयर किसी ईयर में 400 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, वो आपका क्या कहलाता है लिप सेंचुरी ईयर कहलाता है।
ये सारे मैंने आपको जनरल ईयर, लिप ईयर, सेंचुरी ईयर, लिप सेंचुरी ईयर, जनरल सेंचुरी ईयर, सारे को मैंने आपको डिस्कशन करवा दिया आप लोग को। ये आपका बेसिक होता है। अगर ये चीज़ जानकारी अगर आपको नहीं है तो आगे आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, अब जनरल सेंचुरी ईयर, लिप सेंचुरी ईयर पर हम कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। जैसे कि पहला आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बताइए इसमें लीप ईयर क्या है। इसमें कहता है लीप ईयर। तो ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर दिया है, लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि सब आपका सेंचुरी ईयर है। क्या सेंचुरी ईयर है? तो लीप सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 400 को 900 को देखा जाए तो 400 से डिवाइड नहीं है। ये तो आपका 70, आपका लास्ट 2 डिजिट 70 है, यह भी डिवाइड नहीं है। 1700 ईस्वी को 400 से भाग देंगे, यह भी नहीं कटेगा। 1600 ईस्वी को 400 से भाग देंगे तो ये पूरी की पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा लीप ईयर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पे डबल जीरो रहे वहाँ पे हम लीप सेंचुरी ईयर और जनरल सेंचुरी ईयर के पर्पज से हम देखेंगे और उसको 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है बताइए लीप ईयर क्या है। बताइए कि लीप ईयर इसमें से कौन सा है। तो लीप ईयर यहाँ पे देखा जाए, निम्नलिखित में से लीप ईयर क्या है, लीप ईयर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए, ये तो आपको 4 से डिवाइड होगा, जो डिवाइड नहीं होगा। ये आपका 4 से डिवाइड होगा, यह भी डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह भी आपका 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करके किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर का आपका क्वेश्चन है। क्या है? सेंचुरी ईयर। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन फिर से इसमें कहता है बताइए कि लीप ईयर क्या है। 09 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 89 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 07 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये आपका 2000 दिया, तो इसको 4 से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो ये पूरी के पूरे से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 400, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी हमारा लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहता है लीप ईयर क्या है। ध्यान दीजिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीप ईयर। 199 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। यह भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। और 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शताब्दी वर्ष का रूल बताना है आपको। शताब्दी वर्ष का यानी सेंचुरी ईयर का रूल बताना है। ठीक है, न कि जनरल सेंचुरी ईयर, न कि लीप सेंचुरी ईयर। तो हमने बताया था सेंचुरी ईयर में 100 से भाग दिया जाता है और पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, वही आपका क्या होता है? सेंचुरी ईयर। तो क्या हम 400 से भाग देते हैं? नहीं। 300 से भाग देते हैं? नहीं। 100 से भाग देने पर पूरा न हो, यह भी नहीं। वो डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, 100 से पूरा पूरा भाग हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा रूल है सेंचुरी ईयर निकालने का। आइए बोलता है क्वेश्चन में यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो शताब्दी वर्ष देखा जाए, ये 82 को 4 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 61 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका 4 से ये डिवाइड है, 4 से ये डिवाइड है। 48 आपका 4 से डिवाइड है, 48 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को हम 4 से ना डिवाइड करके 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ यह भी 4 से डिवाइड है। ये आपका लीप ईयर है और ये आपका लिप सेंचुरी ईयर है, लिप सेंचुरी ईयर है। यहाँ पे बोलता है शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से नहीं डिवाइड करके 100 से डिवाइड करेंगे कि 100 से डिवाइड कौन है। तो सारे के सारे 100 से डिवाइड नहीं है, सारे के सारे 100 से डिवाइड नहीं है। 100 से डिवाइड कौन है? ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी शताब्दी वर्ष है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बताइए कि निम्नलिखित में से शताब्दी वर्ष कौन है। शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 9 नंबर को देखा जाए तो कहता शताब्दी वर्ष 100 से डिवाइड होने वाला 2000 है। तो 2000 हमारा क्या जाएगा? आंसर जाएगा, क्योंकि यह 100 से डिवाइड होगा। क्लियर है? 9 नंबर इसमें कहता है शताब्दी वर्ष कौन है। तो जो 00 से डिवाइड हो जाए, 00 से डिवाइड आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 00 लगा हुआ है। जो 00 लगा हुआ जिसमें, जो वही आपका क्या होगा? सेंचुरी ईयर होगा, जो 100 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन शताब्दी वर्ष क्या है। शताब्दी वर्ष जिसमें 00 लगा रहा है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है।
12 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बताइए कि अशताब्दी वर्ष नन सेंचुरी ईयर कौन सा है। नन सेंचुरी ईयर, तो नन सेंचुरी ईयर जो आपको 100 से पूरा पूरा डिवाइड न हो, 100 से पूरा पूरा डिवाइड न हो, क्योंकि सेंचुरी ईयर को 100 से डिवाइड किया जाता है, और नन सेंचुरी ईयर जो 100 से पूरी पूरी डिवाइड न हो आपका क्या कहलाता है, नन सेंचुरी ईयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कहता है नन सेंचुरी ईयर कौन सा है। तो देखा जाए सेंचुरी ईयर 100 से डिवाइड है, सेंचुरी ईयर 100 से डिवाइड है, सेंचुरी ईयर 100 से डिवाइड है, लेकिन 100 से डिवाइड कौन नहीं है, 2024 आपका 100 से डिवाइड नहीं है, तो 2024 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2024 आपका नन सेंचुरी ईयर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नन सेंचुरी ईयर कौन सा है। तो देखा जाए यह भी आपका सेंचुरी ईयर, यह भी आपका सेंचुरी ईयर, यह भी आपका सेंचुरी ईयर, क्योंकि ये सभी 100 से क्या है, डिविजिबल है। लेकिन 1307 ईस्वी जो है 100 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन फिर बोलता है नन सेंचुरी ईयर। देखा जाए 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, और ऑप्शन नंबर सी जो है 100 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी नन सेंचुरी ईयर के बारे में बात किया गया। तो 1900 ईस्वी आपका सेंचुरी ईयर है, 1800 सेंचुरी ईयर, 1300 सेंचुरी ईयर, लेकिन 2025 जो है 100 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर नन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, क्योंकि सारे 100 से क्या है, डिवाइड है, बट 2007 जो 100 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखा जाए, कहता है निम्न में से लीप ईयर को छांटिए, लीप ईयर को छांटिए। तो लीप ईयर के बारे में बात किया तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 97 आपका 4 से डिवाइड नहीं है, लीप ईयर नहीं है। 48 डिवाइड है 4 से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 को 4 से नहीं काटा जा सकता है, 99 को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है, भारत में कौन से कैलेंडर का प्रयोग होता है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए 20 नंबर में क्वेश्चन कहता है, कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से मानी जाती है। कैलेंडर का शुरुआत मंडे से माना जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि इसको मंडे से माना जाता है कि कैलेंडर जब 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को जब डेट स्टार्ट हुआ था, तो यह मंडे से स्टार्ट हुआ था, यह माना गया है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आइए अब बात किया जाए 21 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जनरल ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है। इसको अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लीप ईयर में 366 दिन होता है, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वीक आपका 7 डे का होता है, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 सप्ताह होता है, और 2 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 2 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो यही चीज़ होता है लीप ईयर में, क्या होता है 29 फरवरी 1 दिन आपका बढ़ जाता है, इसलिए ये 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन जनरल ईयर में फरवरी 28 का ही होता है, इसलिए वो मात्र 1 दिन ही बढ़ता है, और इसके अपेक्षा 1 दिन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें 29 फरवरी शामिल हो जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि बात किया जाए जनरल ईयर में किसी ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी और उसी ईयर का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर आपस में सेम डे होता है। क्या होता है, सेम डे होता है। ठीक है, सेम डे होता है। लेकिन जैसे ही अगर बात किया जाए लीप ईयर के बारे में, तो लीप ईयर का 1 जनवरी और उसी साल का 31 दिसंबर 1 दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। 1 दिन क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि प्लस 1 दिन हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर बात किया जाए 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा, 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए 1 जनवरी को अगर मंडे है तो लीप ईयर में 31 दिसंबर को मंडे ना होकर के क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, 1 दिन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में
1 जनवरी 2003 देखा गया कि आपका क्या है, जनरल ईयर है, यानी क्या रहेगा, सेम डे रहेगा। क्या रहेगा, सेम डे, यानी यह भी हमारा हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि किसी जनरल ईयर का फर्स्ट डे और उसी ईयर का लास्ट डे आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1 जनवरी पहले 97 आपका जनरल ईयर है, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर आपस में सेम होगा, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया किसी जनरल ईयर का फर्स्ट डे और उसी ईयर का लास्ट डे आपस में क्या होता है, सेम होता है, यानी 1 जनवरी को भी वेडनेसडे और 31 दिसंबर को भी क्या होगा, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वेडनेसडे। 1 जनवरी 1843 भी आपका क्या है, जनरल ईयर है। किसी जनरल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे आपस में क्या होता है, इक्वल, यानी ये थर्सडे है, तो हमारा आंसर जाएगा थर्सडे। 24 1 जनवरी 1743, तो 1743 आपका जनरल ईयर है। जनरल ईयर बोले का मतलब क्या, संडे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, संडे, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा, सेम डे होगा, आपस में क्या हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डे संडे, तो हमारा ऑप्शन संडे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे 1 जनवरी 2023 आपका क्या है, जनरल ईयर है। 2023 क्या है, जनरल ईयर। तो जनरल ईयर का फर्स्ट डे या लास्ट डे आपस में क्या होता है, सेम होता है, यानी कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2004, ये देखिए 2004 जो आपका है वह लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि प्लस होगा, यानी इसमें एक दिन जोड़ देंगे ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे ना होकर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। हमारा आंसर जाएगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, क्योंकि मैंने बताया किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे और उसी ईयर का लास्ट डे एक दिन क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आपका क्या हो गया, ऐड हो गया, 29 फरवरी क्या हो गया, ऐड हो गया, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008, यह भी आपका क्या है, लीप ईयर है। इसमें भी एक दिन क्या होगा, ज़्यादा होगा, संडे में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी और उसी ईयर का लास्ट डे 31 दिसंबर एक दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें भी आपका 29 फरवरी ऐड हुआ है, तो 29 फरवरी को ऐड होने से एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 2012 भी आपका क्या है, लीप ईयर है। मैंने बताया किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी उसी ईयर का लास्ट डे 31 दिसंबर आपस में क्या होता है, सेम ना हो करके एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें एक दिन जोड़ देंगे वेडनेसडे में, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। थर्सडे आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर। चलिए 29 2020 को देखा गया, यह भी आपका क्या है, लीप ईयर है। यह भी आपका क्या है, लीप ईयर। किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे और उसके नेक्स्ट उसी साल का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर आपस में क्या होता है, सेम ना होकर के एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरल ईयर रहता तो सेम रहता, लेकिन लीप ईयर है तो एक दिन क्या होगा, ज़्यादा, यानी इसमें +1 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, फ्राइडे। तो देखा जाए फ्राइडे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, 2024 को देखा जाए, यह भी आपका क्या है, लीप ईयर। हमने बताया किसी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे और उसी ईयर का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के अकॉर्डिंग एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें +1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे। देखा जाए संडे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आज मैंने टोटल 30 क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक हमने आप लोग को लेके चला है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन में मैंने बताया। अगर आप लोग को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चन को लेकर के, अपडेटेड क्वेश्चन को लेकर के जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।